डे नंबर 34 और 35, आई एम नॉट रियली श्योर, क्योंकि बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। और इसका मेन रीज़न ये था कि क्योंकि एग्ज़ाम आ गए हैं। इनफैक्ट कल ही एग्ज़ाम है, कल 21 फेब है और फर्स्ट एग्ज़ाम जो है अपना इंग्लिश का वो है। तो एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन समझ लो कि वाईफाई इसके लिए बंद है, सिर्फ डेटा चालू है, जिसकी वजह से ये मतलब वीडियो तो अपलोड हो नहीं पाता है, क्योंकि जो भी अगर देखना रहे कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करें और अलग अलग जो टिप्स देखना रहता है वो डेटा से ही हो जाता है। तो वाईफाई की भी ज़रूरत नहीं थी, तो इसके लिए थोड़े दिन के लिए बंद रखा है। और इनफैक्ट जो ये वीडियो है शायद से जब एग्ज़ाम हो गया रहेगा या आईटी का बचा रहेगा सिर्फ, तब शायद अपलोड होगा। बट अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तो 21 फेब कल है और आज है 20 फेब। सो अगर एग्ज़ाम से पहले वाले थॉट शेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रेस तो बोलोगे एकदम बिल्कुल, क्योंकि जब चीज़ के बारे में पता नहीं कि वो कैसे आने वाला है, तो एक तरीके से स्ट्रेस तो रहता ही है। तो ये है इंग्लिश का। अगर बात करूँ मेरे प्रिपरेशन की, तो अलग अलग चीज़ें पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करूँ तो नॉवल, प्रोज, पोएम, ये तीनों मैंने जो है अच्छे से रीड कर लिए हैं, और प्लस जो इनके इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी याद कर लिए, राइटर के नाम याद कर लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अप्रिसिएशन भी मैंने उसके की पॉइंट्स याद कर लिए, ग्रामर भी थोड़े थोड़े कर लिया है। और नॉवेल का मैंने क्या किया है कि कैरेक्टर्स रखे हैं और उसका मेन कैरेक्टर है और उनका क्या रोल है वो याद किया है। तो एक तरीके से समझ लो कि वैसा है। अगर जो चैप्टर मुझे चाहिए, अगर पहले से रिकमेंड ऐसा बोलूँ कि कौन कौन सा चैप्टर अगर मेरे फेवर में आए तो कैसा होना चाहिए, तो मेरे फेवर में रहा तो फर्स्ट प्रोज जो रहता है उसमें अगर इनटू द वाइल्ड आ गया या वॉयजिंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस आ गया तो बहुत अच्छी बात रहेगी। पोएम की बात करें तो पोएम में उतने भी कोई हार्ड वाले नहीं है, बट मे बी शायद से इंडियन व्यूवर्स का अप्रिसिएशन पूछ लें आया तो अच्छी बात रहेगी। और अगर ऐसा एक्सप्लेन करना रहा जिसमें क्वेश्चंस आंसर आते हैं, फादर रिटर्निंग होम एक अच्छा पोएम है, आई गेस वो आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि फादर रिटर्निंग होम जैसा पोएम या तो अप्रिसिएशन के लिए पूछे या तो क्वेश्चन आंसर के लिए। और फिर नॉवल में तो सारे ही आते हैं। नॉवल में हिस्ट्री ऑफ नॉवल तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जो प्रॉब्लम होती है वो होती टू सर विथ लव, फिर जो अपना अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज और द साइन ऑफ वॉर, ये वाले नॉवेल्स में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स इतने सारे हैं कि नाम मुश्किल हो जाता है लर्न करना। सो थोड़े थोड़े नॉवल में इजी आए तो सही रहेगा। राइटिंग स्किल्स की बात करें तो राइटिंग स्किल्स का मैं अभी जस्ट आई गेस एक आवर पहले खाना खाने से पहले मैं राइटिंग स्किल्स का किया था। और राइटिंग स्किल्स में 40 मिनट्स में जितने भी 4 करने थे, मैंने इनफैक्ट एक वो पेज पे लिखा भी है कि कौन टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, तो उसमें था कि 40 मिनट्स में अपना राइटिंग स्किल्स हो जाने चाहिए चारों के चारों। और मुझे लगे 45 मिनट्स, तो वो 5 मिनट वैसे मैं रिड्यूस कर सकता था, मैं रिव्यू लिख रहा था वैसे भी, तो मैं चाहता तो उसको कम कर सकता था, बट मैंने सोचा थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ। तो उसका तो मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगा इस राइटिंग स्किल्स की बात करें। बाकी प्रोज और पोएम का तो अभी मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया था, बट उतना जितना चाहिए था टाइम पे उतना तो नहीं हुआ। तो स्पीड अच्छे से मेंटेन करके रखना है। इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है कि पेपर कंप्लीट नहीं होता, तो पेपर कंप्लीट होना चाहिए, फिर हो ही जाएगा, क्योंकि उतने भी हार्ड नहीं होते इंग्लिश में। तो पेपर कंप्लीट होना चाहिए, ये मेरा मेन कंसर्न है। और फिर चैप्टर्स का तो मैंने बता दिया है। अब ऑल दी ऑड्स की बात करें तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये शायद सीरियस पेपर में बात करूँ तो सबसे पहला पेपर होगा, क्योंकि 12th में जो पहला हुआ था सेमेस्टर हुआ तो 50% सिलेबस था और इस पर उतना फोकस किया भी नहीं था। और हमारे कॉलेज और महान थी, उन्होंने क्या किया कि कैसा था ना कि साइंस और कॉमर्स को साथ बैठाते थे, और मेरा डिवीजन था लास्ट डिवीजन। तो क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स कम है और कॉमर्स की ज़्यादा, तो लास्ट में क्या किया उन्होंने कि कॉमर्स और कॉमर्स को साथ में बैठाने लगे, और जिसकी वजह से जो भी मतलब साइड में बैठता वो भाई पूछता कि ये भाई इसका आंसर दे, तो एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट होता था। सेम चीज़ प्रीलिम्स में भी हुआ, मैं चाह रहा था कि वो ना हो, बट फिर भी प्रीलिम्स में हुआ। और वैसे मैं चाह रहा था कि प्रीलिम्स तो थोड़ा एटलीस्ट नॉर्मल रखते, बट उसमें भी कुछ कर नहीं सकते, सेम चीज़ रिपीट हुई। और ये था कि 417 जो था मेरे पीछे, उसको इसके साथ साइंस वाला था, बट मेरे साथ कॉमर्स वाला, तो मतलब समझ लो किस्मत खराब थी। तो एक तरीके से ये सीरियस पेपर होगा। एंड जो पेपर का मैंने शायद शेयर भी नहीं किया था, तो बोर्ड में जो अभी सेंटर आया वो है मेरा स्कूल। और स्कूल जब था ऐसा एक तरीके से कि थोड़ा सा शॉर्ट में स्टोरी पूरा बताऊं तो ऐसा था कि 9th का जब चल रहा था, जब हम लोग 9th में थे और आई गेस फेब चालू था, फेब मार्च चालू था,
उसी वक्त हम लोग उसी दिन डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हम लोग का एनुअल डे रिसेंट में हुआ था, तो मैं और मेरे फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे कि इतना इतना कंट्रीब्यूट करना है, नेक्स्ट दिन पैसा लाने हैं, जिससे वो जो सीडी रहता है, वो डीवीडी रहता है, वो हम लोग ले सकें और अपना परफॉर्मेंस देख सकें एनुअल डे का। और नेक्स्ट उसी के शाम को पता चलता है, उस वक्त मैं क्लासेस में रहता हूँ, क्लासेस का एक एग्जाम था मैथ्स का, मुझे चैप्टर तो याद नहीं, बट इतना बेकार एग्जाम था, मैं सोचा था कि जो हो जाए बस ये पेपर चल जाए, कुछ हो जाए, मुझे इसके मार्क्स नहीं देखने, ऐसा कुछ था। उसी में देखता हूँ मेन टीचर आती है, वो बोलती है कि तुम लोग के तो ये स्कूल सब बंद है। तो एक शॉक लगता है, बाद में पता चलता है कि ऐसा लॉकडाउन लग रहा है, फिर उसके बाद सीरीज ऑफ लॉकडाउन लगा, और फिर अब तो पता है। तो एक तरीके से उतना भी अच्छी तरीके से वो फेयरवेल वाला तो था नहीं। तो किस्मत देखो, उसी सेम स्कूल में भी अपना बोर्ड का सेंटर भी है। तो लेट्स सी, ये एक अच्छी चीज़ है कि स्कूल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो कॉलेज का बोर्ड एग्जाम तो हो ही जाना चाहिए, और इसमें इस मामले में स्ट्रिक्ट भी हैं, तो एक तरीके से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सो ये है सबसे मेन कंसर्न, तो यही था। और मुझे तो नहीं लगता और कोई प्रॉब्लम है, बट लेट्स सी कैसा होता है। पेपर बस कंप्लीट होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हैंड राइटिंग मैंने देखा कि हैंड राइटिंग मेरा मैनेज हो पा रहा है, तो उसका कोई इशू नहीं है। एटलीस्ट ऐसा कंटिन्यू रहे तो बहुत सही रहेगा। और थर्ड, इतना भी हार्ड पेपर ना रखे। मैं पहले सोच रहा था कि जो पेपर आएगा वो जो पेपर सेट कर रहा है उसके हिसाब से रहेगा, कि क्योंकि ये पोस्ट पैंडेमिक का फर्स्ट बैच रहेगा, इसके लिए जो प्री पैंडेमिक जितने भी वो हुए थे उसके पेपर ले। बट जब मैं ऐसा पेपर सॉल्व कर रहा था तो उसमें पता चला कि पूरा का पूरा सिलेबस ही डिफरेंट है, जो प्रीवियस ईयर था उनका ही और हम लोग का सिलेबस सेम है। तो एक तरीके से कंफ्यूजन वाला बहुत है कि इसमें समझ नहीं आ रहा कि कौन से चैप्टर्स आ सकते कौन से नहीं। सो देखते कैसे, बस इजी आए, बढ़िया हो, यही इम्पोर्टेंट है। और पेपर रिव्यू एक तरीके से जो होता है, ये मूवी रिव्यू तो कर ही थे, पेपर रिव्यू जब पेपर हो जाएगा उसके 10 मिनट बाद ही, 10 मिनट मतलब जब घर पहुंचूंगा थोड़ा टाइम के बाद, फटाफट से मैं कर लूँगा कि कितना याद आ रहा है और मैक्सिमम कितना आ सकता है, और एक रेंज बता दूंगा, तो एक आइडिया लग जाएगी कि कैसे है। और बाद में जब रिजल्ट आएगा तब देखूंगा कि एक्सपेक्टेशन से कितना आया, कितना कम आया, कितना ज़्यादा है। तो यही था, कुछ ज़्यादा ही वीडियो लंबी हो गई, तो थैंक यू, बट पेपर अच्छा हो बस यही था, होप सो होना चाहिए। जय श्री कृष्ण, थैंक यू।